मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं। यस, थैंक्स गॉड यू all of are very good and happy. Okay, Jewelry and Nimra. So please tell to other student there is only 6 student is live now. So please tell the other inform that there is a class, so they will be also join us. Oh my God, still rooming. The circle is really rooming. Oh, thank you so much, Javeria, for praising. Where is your other class? Only 7 हो गया now. Lecture is not uploading. So आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Okay. So I don't know what happened to it. Why it is not uploading?
हाँ जी। यस मैम, मेरे 4 लेक्चर हैं, 5। सर ये देखें कब से नहीं हो रहा, ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा। मैं दूसरी दफ़ा इसको लगाया है। ये देखें। थर्ड ईयर का है। हाँ जी। पीपीटी कहाँ पे पढ़ी है मैम? हैं? पीपीटी कहाँ पढ़ी है? देखें टीचिंग लर्निंग का प्रोग्राम खोलो। ये देखो। ठीक है। पहले मैंने लिया, कोई मसला कौन नहीं। सा है मैम? मेरा भी वाला चल रहा मैं बिना अराउंड 9 लेक्चर्स। है। ये है ये वाला जनरेटिंग। जी ये वाली है। हम्म। प्रोसेस ऑफ कोई बड़ी भी नहीं है, 2 पॉइंट है। ये देख लेते हैं हैं? ये वाली है। हम्म। इधर चेक करते हैं। पहले मैंने पढ़ाया इसी से ही। कोई इशू नहीं। थर्ड ईयर मॉडरेटर लिंक। हम्म। ये मैंने दूसरी दफ़ा लगाया। कोई इशू नहीं। टीचिंग कर देंगे अभी। हम्म। ऊपर वाला। ये वाली। हाँ, जिसमें 20 लिखा हुआ तो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया था। ठीक है। ये देखो। अच्छा। हम्म। क्या इशू है? फोर्टीन मिनट हो गया जी। थैंक यू।
So we'll talk. So we will talk about the process of journal writing as we learn in the morning lectures. We will continue. हमने सुबह जो पढ़ा था हमने जनरल राइटिंग के बारे में पढ़ा था कि जनरल राइटिंग क्या है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं। ये हमारी पर्सनल इनसाइट रिफ्लेक्शन है, क्वेश्चन ऑन साइंड एंड पर्सनल टॉपिक है, जर्नल प्रोजेक्ट है असाइंड इन द क्लास। ठीक है, इंक्लूड योर थॉट अबाउट डेली एक्सपीरियंस रीडिंग असाइनमेंट करंट इवेंट और साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जो है लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। सो जर्नल राइटिंग जो है जो इसका मतलब जो है ये भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि इसका मतलब क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिंग देखा था, फिर हमने देखा कि रिसर्च से भी साबित हुआ कि जर्नल जो है जर्नल राइटिंग जो है इस थेराप्यूटिक जो है थेराप्यूटिक है, जिसके ज़रिए जो है आप लोग जो अपनी थॉट को अपनी जो है अपने जो ओपिनियन इमोशंस को वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लास में कैसे यूज़ करने, इसका मकसद क्या है, क्लास में अगर यूज़ करते हैं तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट की जो थिंकिंग है, ठीक है, वो उनको प्रमोट करते हैं। एक्सीलेंट जो है ये एक एक्सीलेंट टूल ऑफ असेसमेंट है, जिसमें जो है क्लास में जो स्टूडेंट करते हैं दे विल बी अ वेरी कॉन्फिडेंट जो रीडर्स और राइटर्स होते हैं। फिर हमने देखा था कि यूज़ ऑफ जर्नल इन क्लास स्टार्टअप एक्टिविटीज़ में आपने क्या करना है। फिर अगर आपने बिफोर और आफ्टर जो है, जब आपने बिफोर आप उनको बताएंगे, जब स्टार्टअप में आपने करना है कि उनको एक्टिविटीज़ का कहेंगे कि वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे, अपने बारे में लिखे कि व्हाट इज़ देयर डिफ़िकल्टीज़, व्हाट इज़ देयर कंसर्न रिगार्डिंग एनी अंडरस्टैंडिंग, और उनसे पूछेंगे। फिर हम बिफोर उनके ओपिनियन लेंगे, हम कहेंगे कि अपना लिखे डू यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस टॉपिक, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर इंस्ट्रक्शन जो आप उनको पूछेंगे कि नाउ हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड योर नॉलेज एंड इन व्हाट अमाउंट एंड। फिर हमने देखा था क्रिएट पर्सनल जर्नल। पर्सनल जर्नल जब हम लिखते हैं तो हमारे पास फ्रीडम होती है स्टूडेंट के, वो अपने आप के जो है अपनी विश को लिख सकते हैं, अपने विश, अपने फीलिंग्स, अपनी ओपिनियन को जो कह सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। सो क्रिएट अ डायलॉग जर्नल। डायलॉग जर्नल्स आर इंटरैक्टिव जर्नल between the teacher and student. Teacher can comment on what the student write and vice versa. This is great way of teacher to learn about their student, while student get an opportunity to express themselves to their teacher in a informal way, ठीक है। फिर हमने डबल एंट्री जर्नल के बारे में भी सीखा था कि डबल एंट्री जो डायलॉग जर्नल में देखा था कि हमने कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान डायलॉग होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, टीचर के भी पास मौका होता है कि वो स्टूडेंट को एवेलुएट कर सके और असेस करते हैं। स्टूडेंट के पास भी होता है कि वो अपनी अपनी जो फ्रीडम है उसको एक्सप्रेस कर सके और अपने बारे में राइट कर सके, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, ताकि वो एक कॉन्फिडेंट लर्नर बन सके। डबल एंट्री जर्नल में हमने देखा था कि इस एक पेज लेना, उसके दोनों साइडों को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके एक साइड पे अपने अपने क्या करनी है, अब फ्रेजेस और सेंटेंसेस लिखना है, दूसरी साइड पे अपना रिएक्शंस लिखना रिगार्डिंग दैट फ्रेजेस एंड। फिर हमने देखा था कि गाइडलाइंस क्या, गाइडलाइंस के बारे में हमने पढ़ा था। ग्रामर का कैसे ख्याल रखना है, ये काफ़ी हम पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। पर्पस को अपने अंडरस्टैंड किया था। फिर हमने स्टेप देखे थे, स्टेप 5 स्टेप फॉर पर्सनल राइटिंग प्रोसेस। पर्सनल राइटिंग प्रोसेस के कितने स्टेप है, यानी कि प्री राइटिंग, राइटिंग, रिविजन्स, यानी कि इसमें ए आर ट्रिपल आर अप्रोच हमने देखी थी, यानी कि एडिट एडिशंस करना है। फिर हमने देखना है रिविजन्स, रीअरेंज, रिमूव एंड रिप्लेस। एडिटिंग भी करनी है इफ़ यू थिंक दैट जो रश हो रहा है इंफॉर्मेशन का, या आपने देखा कि नोबडी वांट टू रीड द बुक दैट इज़ फुल ऑफ मिस्टेक, जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, उसको कोई भी बुक को बाय करना चाहता ना कुछ पढ़ना चाहता है, ठीक है। सो आपने क्या लाइन बाय लाइन जाके ग्रामर, रिपीटेशंस और स्पेलिंग, पंक्चुएशंस को भी देखना है।
Once your book is published, celebrate your accomplishment knowing you have achieved a remarkable goal. But if you plan to reach readers and sell book, then it is time to educate yourself in the process of for marketing your book. ये हमने 5 स्टेप देखे थे कि जो 5 स्टेप प्रोसेस हैं इनको हमने इंडिविजुअली देखा था कि आपने अगर किसी को इंस्पायर करना, सेलेक्ट द जर्नल दैट इंस्पायर यू टू राइट इन इट। आपने वो टॉपिक देखना जो आपको इंस्पायर करता है, जिसमें आप जर्नलिंग करना चाहते हैं। फिर आपने उस पर अपना नाम और फ्रंट पेज पे जो अपना टाइटल है वो लिखना है। फिर अपनी लाइफ का जो है वो स्नैपशॉट लिखना कि आप क्या करते हैं, आपकी जॉब क्या है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी, इंक्लूड द योर गोल टेम्पलेट। आप क्या देखना चाहते हैं, अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं, क्या मिशन विजन्स है, ठीक है। रिमाइंडर्स ऑफ योर जर्नल कैन होल्ड एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू। सो आपके पास ये रिमाइंडर के जर्नल एक ऐसा रिमाइंडर है, आपके पास ऐसी एक चीज़ है जिसके ज़रिए आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसकी डिटेल भी हमने ये देखी हुई है कि इसमें क्या क्या करना है। आपने अप्रोप्रिएट साइज को प्रेफर करना, इंस्पायर कर रहा है तो उसमें रिकमेंडेड इज A5 साइज जर्नल जो होता है वो रिकमेंडेड होता है। इसमें देखना है कि राइट नेम लिखना है अपना, राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द फर्स्ट पेज। कि अगर इन केस कभी लॉस्ट हो जाता है तो इट विल इजीली रीच टू यू। अगर कोई देखेगा तो उसके एड्रेस लिखा होगा तो वो आपको भी बचा सकता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, आल्सो राइट अ मैसेज asking the reader to return your journal if it is found. It is also recommended to leave the message that the journal content are the personal natures and ask them to respect your thought and writing for not for reading the journals. आपने सिर्फ पढ़ना ही नहीं है लेकिन बल्कि उस पर अपने कमेंट भी लिखने, बताना भी है, उसके बारे में व्यू भी देने हैं, ठीक है। आपने अपने जो रीडर उससे रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। स्नैपशॉट में मैंने जैसे बताया कि पर्सनल एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं, हाइट, वेट, जॉब इंफॉर्मेशन, सैलरी, marital status in your investment passive and portfolio including their value, फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बारे में भी लिख सकते हैं। आपने अपने गोल में लिखना है, एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, चैलेंजेस क्या, आउटकम क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने रिकॉर्ड करना है। रिमाइंडर में पर्सनल एक्सपीरियंस, थॉट एंड फीलिंग लिखने, इवन दैट हैपन इन योर लाइफ। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, थॉट एंड फीलिंग, हाउ यू आर अप्रोचिंग एंड एक्सपीरियंसिंग लाइफ। सो बुक्स यू आर रीडिंग, this may show how you are being influenced and how your opinion beliefs are being developed. बुक जो आप जब पढ़ रहे हैं इसमें दिस इज द शो हाउ यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एंड हाउ योर ओपिनियन बिलीफ बीइंग डेवलप्ड। क्या आप इससे क्या किस तरह से इन्फ्लुएंस और आपको क्या चीज़ जो है इसमें इन्फ्लुएंस कर रही है, मुतासर कर रही है, उस आपके जो ओपिनियन और बिलीफ हैं वो कैसे डेवलप हुए इस चीज़ के बारे में। पीपल आर यू आर मीटिंग, दिस मे शो यू हाउ नेटवर्किंग इज हेल्पिंग योर अचीव गोल एंड हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग एंड हेल्पिंग यू। आपने ऐसे लोगों से मिलना है ताकि आप जो है इस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपने जो अपने गोल अचीव कर सकती हैं नेटवर्किंग के ज़रिए जो है, ठीक है। और हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग एंड हेल्पिंग यू। कोर्स यू आर डूइंग दिस कीप ट्रैक योर formal educations and learning experience. Ideas you are creating, this may lead to future business and investment endeavors. We know of the gentleman who had kept a journals, was excited about a new business idea. So after looking at feasible of the idea, he was quite surprised to find that the idea originated some 12 years earlier when he was reflecting on his earlier writing. This show the importance of reading previous journal and reflecting on their content. यानी कि आपने क्या करना है यहाँ पे कि आप अपने जो आइडिया यू आर क्रिएटिंग, जो अपने आइडिया क्रिएट किया था फ्यूचर में जो बिजनेस में जो अपने एक एज अ वी नो अ जेंटलमैन ही who had kept in journal and was excited about the new business idea.
तो ये आपको एक रिमाइंडर मिलेगा जिसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है, ताकि जो है changes that you notice about yourself. This include the things you are aware of that are part of your physical growth. It may be include statement about your health and notable changes such as your eyesight. कुछ ऐसी नोटिस भी जो आपने चेंजेस आपके अंदर आई हैं जो आप उनको भी अपने अंदर जो चेंजेस आप उनको भी लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल उसने कहा कि आप फिजिकल ग्रोथ के बारे में, मैं पतला था, मोटा था, मैं हेल्दी था, मैं छोटा था, बड़ा था, जो भी था आप लिखना चाहते हैं यू कैन राइट। ठीक है, या आप अपने नोटेबल चेंजेस जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है आप उसको लिख सकते हैं। स्पेशली आप अपनी आई साइट के बारे में भी लिख सकते हैं। सो इट विल गिव यू द रिमाइंडर एंड हेल्प यू टू डिसाइड यू नो, जब भी आपके साथ फ्यूचर में कोई चीज़ आपके सामने आती है तो वो आपको एक रिमाइंडर देती है कि एट दैट टाइम दिस थिंग वाज लाइक दिस। ठीक है, performance review and other tests measure that help benchmark and track your personal progress. These may include work-related review, job matching, physiological test, and award of you receiving. Performance review में भी आप ये अपने कुछ टेस्ट वगैरह में के बारे में लिख सकते हैं। ये को आपको हेल्प करता है आपकी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, जिसमें आपकी जॉब है, रिव्यू, मैचिंग, फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, आपका कोई टेस्ट फिजिकल आपने कोई टेस्ट फिटनेस के लिए कराया या कोई और भी हेल्थ रिलेटेड कराया है। सो जो आपने अगर कोई अवार्ड अचीव किया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फोटोग्राफ ऑफ अ प्लेस, फैमिली एंड फ्रेंड। रिमेंबर द ओल्ड एडज दैट अ पिक्चर कैन पेंट 1,000 वर्ड। इनके एक पिक्चर जो थी वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एक कहावत है, एक पुरानी कहावत है कि एक पिक्चर जो होती है वो 1,000 वर्ड को क्या कर रही होती है, जो है प्रेजेंट करती है। हाउ मोर पावरफुल इज योर स्टोरी एंड राइटिंग इफ यू कैन एड अ पिक्चर एज विजुअल स्टिमुलेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन। तो आप इसमें अपनी विजुअल स्टिमुलेंट के लिए आप अपनी पिक्चर को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। पुट टिकट्स फ्रॉम द इवेंट यू हैव अटेंडेड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प यू टू रिमेंबर द इवेंट दैट यू हैव attend. This may include the ticket to museum, theme park, movies, trip, particular when you are visiting a new country, as they become the record of where you were and when. या इससे आपको ये पता चलता है कि कौन से टाइम पे आप कहाँ थे। ठीक है, और कब। Email, extract, letter, and note you receive. These may include promotion, job offer, thanks you card, and if you have a positive in nature, they often help you to reflect on your good point at the time when you be feeling low. ठीक है, ये ऐसे पॉइंट होंगे जब आप कभी लो फीलिंग कर रहे होंगे तो आपको ये जो वाली है ना बड़ी चीज़ें जो है आपको स्ट्रेंथन दे रही होती हैं। दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट अबाउट quotes and other interesting facts. Things that you see and find interesting and inspirational. Too many times you see something that has a significant message for you and you are writing it down on any little slip of the material only to soon lose it. The great thing about a journal is that it is your and you can put it anything you desire. यानी कि ये इसकी सबसे बड़ी ख़ास चीज़ है, जो ग्रेट चीज़ है वो ये कि ये आपका जर्नल है, आपके बारे में आप जो चाहें इसमें डाल सकते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू टू डू दिस is simply get us started and keep using it and we can also learn from the other experience. ठीक है, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, so journaling has offered 7 benefits. Process previous event, clarify my thinking, understand the context, notice my feeling, contact my heart, record a significant lesson, ask important questions.
सो इनमें सारी चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है प्रोवाइड करता है। क्लिनिकल एडवांटेज जो है, जर्नलिंग राइटिंग असाइनमेंट can benefit student by enhancing reflection, facilitating critical thought, expressing feeling, and writing focused argument. Journal writing can be adopted into the student clinical course to assist with the bridging the gap between the classroom and clinical knowledge. क्लिनिकल जो जर्नल राइटिंग करते हैं, इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपकी जो भी असाइनमेंट होती है, इट विल हेल्प यू सपोर्ट यू इन द नेक्स्ट टाइम। आप जब भी कभी इसमें आपको फैसिलिटेट करते हैं आपके थॉट को, जो अपने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस किया है, क्योंकि ये एक फोकस्ड आर्ग्यूमेंट है जिसमें जो आके आपकी क्लिनिकल कोर्स जो है वो एक आपके जो है ब्रिज जो है, यानी कि इस गैप को फुलफिल करे, यानी कि क्लासरूम प्रैक्टिस और क्लिनिकल जो नॉलेज का जो दोनों के दरमियान में जो है वो आपका गैप को फुलफिल करता है। There are plenty of reasons to keep online journal or diary. Here are few of the most popular: reduce stress, improve your memory, stay organized. Reduce stress. Expressive writing has been shown to lower stress level. जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लिखने के दौरान ही अपना बहुत सारा स्ट्रेस को रिलीव कर देते हैं। Improve your memory. Regular diary writing can improve your short-term memory. Stay organized. So keeping a journal such as a weight loss diary let you maintain an organized record of your progress and journey. ये आपको ऑर्गेनाइज रखती है कि आपने जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी वेट की बात करते हैं, तो अगर आपने लिखा कि 2 माह में पहले मेरा ये था, 3 माह में, आप भूल नहीं जाए तो आपको ये कीप ऑन ट्रैक रखेगा, आपकी हेल्प करेगा। सो इसको मैंने बता दिया। एक लिस्ट में भी टाइप ऑफ जर्नल की बात करें तो डेली लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस के जर्नल मॉर्निंग पेज होते हैं, बुलेट जर्नल होते हैं, जर्नलिंग है, प्रेयर जनरल है, जर्नल्स है, ड्रीम जर्नल है, ठीक है, ट्रैवल जर्नल है, विजन एंड गोल जर्नल है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग जर्नल्स हैं। सो आज के लेक्चर को हम थोड़ा रिव्यू करेंगे।
जी, हमने गाइडलाइन को डिस्कस किया था, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, तो अब हम बात थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें ये देखा कि हमने स्टेप ऑफ जो प्रोसेस ऑफ पर्सनल राइटिंग के बारे में सीखा था कि जब हम पर्सनल राइटिंग करते हैं, क्योंकि उसमें हमसे क्या हो सकती है, ड्रामेटिकली मिस्टेक होती है। आप कर सकते हैं, अगर नहीं आपको कोई मुश्किल है तो एटलीस्ट यू कैन उसको सेपरेट आप लिख के, उसके बाद जब आप अपनी जो है फॉर्मल वे में लिखते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। यानी प्री राइटिंग में अपने आप क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। स्टार्ट राइटिंग, रेडी टू स्टार्ट राइटिंग, यानी कि आपने जो नहीं कि अपने आप को रेडी शो करना है। फाइंड योर आइडिया, अपने आइडिया को डेवलप करना है, बिल्ड करना है, फिर उसके बाद प्लान एंड स्ट्रक्चर करके फिर राइटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसमें रिविजन्स करनी है, यानी कि योर स्टोरी कैन चेंज द ग्रेट डील ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, आपने रिवीजन में क्या करना है, आपने जब आप रिवीजन का स्टेप फॉलो करना है तो आपने ये वाला जो है अप्रोच यूज़ करनी का 8RRR अप्रोच है। यानी कि एडिशंस, आपका जो नॉवल है या आपका जो जर्नल है वो 60,000 से 100,000 वर्ड तक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एवरेज नॉवल हैज़ बिटवीन 60,000 एंड 100,000 वर्ड। डज योर बुक हैव इनफ वर्ड टू बी कंसिडर अ नॉवल? हैव यू गिवन योर रीडर्स ऑल द इन्फॉर्मेशन? ठीक है, आपने देखना कि आपका जो रीडर है आपने उसको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी है कि वो मेक अ सेंस ऑफ योर स्टोरी। ठीक है, और नॉट। फिर आपने क्या करना है, गो बैक टू योर नोटबुक दैट यू केप्ट फॉर एडिशनल सीन एंड एनी एडिशनल डिटेल। तो आपने उस एडिशनल डिटेल से हेल्प लेके आपने उसको मोर क्लैरिफाई कर देना है। रीअरेंज करना है फ्लो में, पेसिंग में, सीक्वेंस में ऑफ योर स्टोरी। ठीक है, वुड द प्लॉट बी बेटर सर्व्ड इफ समवन इवेंट अकर्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, सो आपने इसको रीअरेंज करना प्रॉपर्ली, इसके अंदर रिमूव करना ऐसी चीज़ों को जो आप समझते हैं कि जो एडिशंस है जिनका ज़्यादा हो गया आफ्टर मेकिंग एडिशन टू योर स्टोरी, हाउ यूर वर्ड अकाउंट नाउ। ठीक है, आपने देखना है आपके आप रीडर पे क्या जो है अपना एक्सपीरियंस जो है वो किस तरीके से, वो ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, आपने उन पैसेज को एलिमिनेट करते जाएं। ठीक है, डेट डू नॉट क्वाइट फिट। फिर हमने रिप्लेस भी करना है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज योर वर्क इज टू आस्क द सेकंड ओपिनियन। अपने अपने जब किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो अपने सेकंड ओपिनियन के जरिए इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको श्योर करना है ताकि डेट इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से मैं ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो यू कैन टेक द एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, सो अपने आस फ्रेंड से, जो अपने फैलो से या राइटर से जो आपने पूछ लेना है। ठीक है, फीडबैक लेना है ताकि आप चीज़ों को रिप्लेस कर सकें। एडिटिंग भी करनी है। एडिटिंग इसलिए करनी है, एडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज जो आपकी डिप्यूटेशन है, क्लैरिटी है, ग्रामर है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशंस है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जो है आपने एक्सट्रीमली, एडिटिंग इज़ एन एक्सट्रीमली डिटेल प्रोसेस एंड इट इज़ बेस्ट व्हेन परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल। जब जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल होते हैं ये करते हैं तो ये बहुत एक्सट्रीमली जो ना वेरी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो आपने इसमें जो है, क्योंकि कोई भी आपकी किताब पढ़ना नहीं चाहता, जो फुल ऑफ मिस्टेक होती है और उसको कोई भी बाय नहीं करना चाहता। फिर आपने पब्लिश कर देनी है। जब पब्लिश हो जाता है अपने सेलिब्रेट करना अपनी अकम्पलिशमेंट का। ठीक है, जो आपने गोल अचीव किए हैं। ठीक है, ताकि जो जो आपकी, बट इफ़ यू प्लान टू रीच रीडर्स एंड सेल बुक। ठीक है, सो देन इट सम टाइम टू एजुकेट योरसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग योर बुक। आपने अपने आप को एजुकेट करना कि आप अपनी बुक को कैसे जो है वो सेल, उसकी जो मार्केटिंग कर सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप हैं ये भी बहुत 5 स्टेप प्रोसेस फॉर जनरल राइटिंग के लिए जो करना है आपने, जो वो तो हमने पर्सनल की बात की थी, इसमें हम जो है वो फॉर्मल थोड़ा सा हो जाएगा। वो जो हमने स्टेप्स सीखे वो हमने पर्सनल के बारे में सीखे। ये हमारे जो है journal via a 5-step process. Select a journal that inspires you to write in it. Write your name, address on the first page. Make a snapshot of your life. On the next few pages, include your goal template. The remainder of your journal can hold anything that is important to you. सो इसकी डिटेल अभी हमने बहुत लर्न किया है। इसके बारे में क्या आपने क्या करना है कि अप्रोप्रिएट साइज को सिलेक्ट करना है। रिकमेंडेड जो साइज इसके लिए है वो A5 है, साइज ऑफ जर्नल। फिर हमने देखना है
अपना नाम लिखना है और उस पर अपना एड्रेस लिखना फर्स्ट पेज पे के, और जो है आपने कोशिश करनी है कि इसको जब आपने एज अ राइट अ मैसेज आस्किंग द रीडर्स टू रिटर्न योर जर्नल इफ इट इज़ फाउंड, ठीक है। इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड टू लीव, कि कहीं आपके से खो जाता है या आप कभी मिस कर देते हैं कहीं ट्रैवलिंग में, तो आपने उनसे पूछना है कि प्लीज़ रिटर्न इट, ठीक है। जब भी आपको भी मिले तो प्लीज़ रिटर्न कर दे। इट आल्सो रिकमेंड टू लीव द मैसेज दैट द जर्नल कंटेंट आर द पर्सनल नेचर्स, ठीक है। आस्क देम टू रिस्पेक्ट योर थॉट एंड राइटिंग बाय नॉट रीडिंग द जर्नल। नॉट, आपने सिर्फ रीड ही नहीं करना बल्कि इस पर आपने उसके बारे में उसको रिस्पेक्ट देनी है, थॉट को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसके ओपिनियन को, उसके व्यूज़ को। फिर हमने देखा था कि जो है ना कि स्नैपशॉट ऑफ योर लाइफ का क्या लिखना है। योर पर्सनल एट्रीब्यूट, हाइट, वेट, जॉब इन्फॉर्मेशन, कंपनी, सैलरी, वट एवर इज योर प्रेफरेंस, आप अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बारे में लिखेंगे। चौथे पे हमने लिखा था इंक्लूड योर गोल टेम्पलेट, रेफर टू योर गोल और गोल इन्फॉर्मेशन। रिमाइंडर में पर्सनल एक्सपीरियंस और थॉट एंड फीलिंग्स हमने डिस्कस किया था, और इसके बाद बुक यू आर रीडिंग, पीपल यू आर मीटिंग and course you are doing, idea you are creating, continue है। changes that you notice about yourself, अपने बारे में भी लिखा तो वो भी आप जो है उसको है लिख सकते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू एंड अदर टेस्ट, जो आपके कोई फिजिकल हैं या आपकी कोई अवार्ड अचीवमेंट है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फोटोग्राफ अपनी फैमिली की लगा सकते हैं, फ्रेंड्स की लगा सकते हैं, अपनी लगा सकते हैं, क्योंकि उसने हमने पढ़ा था कि एक पिक्चर जो वो क्या है 1000 वर्ड्स को जो है, एक कहावत है कि एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड को जो है जो प्रेजेंट करती है, ठीक है। सो जो कि एक पावरफुल मोर पावरफुल इज योर स्टोरी, जो कि आपकी स्टोरी को एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, स्ट्रेंथन देती है, पावरफुल कर देती है। और एक विजुअल रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा इससे होता है। टिकट अगर आपने को बाय किया, इवन कहीं आपने कोई ट्रैवल किया है म्यूजियम का या कोई भी आपने विजिट किया है कंट्री का, सो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ईमेल एक्सट्रैक्ट लेटर एंड नोट यू रिसीव, ये सारी चीज़ों को भी आप कर सकते हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत, जब कभी आप लो फील कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा इंकरेजमेंट और सपोर्ट देते हैं। Quote and other interesting fact, the thing that you see and find interesting and inspirational too many time to you see something that has significant message for you, you can write it down on any little slip of material only to soon lose it. 7 बेनिफिट हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि प्रोसेस प्रीवियस इवेंट, clarify and my thinking, understand the context, notice my feeling, connect in my heart, record significant lesson, ask questions. हमने इसके बेनिफिट की बात की थी, स्टूडेंट के लिए क्लिनिकल में इसके क्या बेनिफिट है, ठीक है। जब स्टूडेंट अपनी राइटिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत, वो क्या करते हैं, एनहांसिंग रिफ्लेक्शन, फैसिलिटेटिंग क्रिटिकल थॉट, एक्सप्रेसिंग फीलिंग, राइटिंग फोकस, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो इससे जो है जो गैप होते हैं क्लासरूम और क्लिनिकल के बीच में वो भी फुलफिल लेते हैं। बेनिफिट जो है जर्नलिंग का एक जो मेजर, हम इससे स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, इम्प्रूव योर मेमोरी आपकी इम्प्रूव हो जाती है, स्टे ऑर्गेनाइज रहते हैं।
जी। सो हम डेली लाइफ और एक्सपीरियंसेस के बारे में मॉर्निंग पेज भी आप बना सकते हैं कि कोई भी आप पर डे का बुलेट जर्नलिंग जो है जिसमें हम एक्सरसाइज, फूड इनटेक, स्लीप ट्रैकर, स्टेप ट्रैकर, बिल्स, मनी एक्सपेंडिचर, बुक्स रीड और टू रीड और टेलीविजन टाइम जो है ये भी बुलेट जर्नलिंग इसका हम कहते हैं, जिसमें हम जो है ये सारी चीज़ों को नोट करते हैं। फिर प्रेयर जर्नल्स भी होते हैं कि मैंने जो है प्रेयर का जो है एवरी डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस। सो आपके प्रोफेटिक जो है ड्रीम भी होते हैं, सम जो है वो आपको पता है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या होते हैं आपके थॉट जो आप सारा दिन सोचते हैं देखते हैं वो उनके बारे में भी देख रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपके जो प्रोफेटिक ड्रीम होते हैं दैट इज ट्रू फ्रॉम द गॉड, that God is talking to you through His angels, through His everything that you are receiving. The message is divinely message. You can write. This is very beautiful, journal among all the journals. Rather than you are writing about your personal, but if you have really have a divine blessing, then you may be able to write your prophetic dreams. अगर हम देखें तो टाइप ऑफ ड्रीम को देखें तो आपको पता चलेगा कि सम आर prophetic dreams. ट्रैवल जर्नल है, ठीक है, विजन एंड गोल जर्नल है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग जर्नल्स हैं. So these journal will help you to improve your writing and as well your make you very confident and confident learners. So thank you very much for attending this lecture. Hope you
सादिया क्या लाई आज? है कौन? मैं चावल।